द लेजेंड्स का एपिसोड नंबर 6 है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यो होती है वो शैतान के लड़के के साथ फ़ाइट कर रही होती है। बट जब उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियाँ तो कमज़ोर पड़ रही हैं, तो वो पहले जैसे एक्ट करने लग जाती है और जोयो की तरह एक्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो शैतान का लड़का रुक जाता है और जोयो के एक्ट को याद करने लग जाता है जैसे जोयो करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन्हें छोड़ देता है और वो कहती है कि मैं जियान हूँ और मैं अपने चाचा से बचते बचाते यहाँ पर आपकी शरण में आई हूँ और मैं वानलून में रहना चाहती हूँ। उसके बाद राजा उसको छोड़ देता है और उसको वानलून में रहने के लिए कह देता है। उसके बाद जोयो को सैनिक जो होते हैं वो उसे उसके कक्ष में लेकर जाते हैं और वो सवारी करके जा रही होती है। वहीं पर जियान आ जाती है। जियान छुपते छुपाते वहाँ कक्ष तक पहुँच जाती है, पर उसे कुछ सैनिक घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि चेहरा दिखाओ, और इस वजह से उसको चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जोयो के नाक में भी खून आने लग जाता है। तब जोयो को पता चल जाता है कि जियान जो है वो ख़तरे में है, इसलिए वो वहाँ पर भाग कर जाती है और जियान को बचाती है। उसके बाद वो अंदर कक्ष में उसे लेकर चली जाती है, पर एक सैनिक होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद जोयो जियान को अंदर ले जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है और कहती है कि तुम यहीं पे बैठो, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर तुम कहीं जाओगी तो कुछ ना कुछ करते रहोगी। उसके बाद जोयो वहाँ से निकलकर फिर वहाँ पर उस पेड़ की तरफ जाना चाहती है, तो वहाँ पर जो सैनिक खड़े होते हैं वो उसे जाने से रोकते हैं। तो वो कहती है कि मुझे राजा ने ही कहा है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। इसके बाद जोयो उस पेड़ से दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है। उसके बाद जोयो दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है। तो वो उससे एड्रेस पूछती है जहाँ से उसकी पावर मिल सके, तो वो उसे बताने लग जाता है। तो उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे लड़के से क्यों बात कर रही हो। फिर उसकी माँ जोयो को घूर से देखने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम मेरे लड़के से शादी कर लो। तो उसका लड़का उसे समझाने लग जाता है कि माँ ये क्या कर रही हो। उसके बाद जोयो वहाँ से एड्रेस पर पहुँच जाती है और वहाँ पर वो दो आदमी खड़े होते हैं जो कि जोयो उन्हें देख रही होती है। और उसके बाद जोयो कहती है कि यहाँ पर मेरी पावर मुझे मिलेगी। और उसके बाद जो जोयो होती है उसे एक मिरर में देखा जाता है, मिरर में 0-0 पॉइंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों आदमी उसे अंदर नहीं जाने देते। जोयो कहती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं मुझे अंदर जाने दे रहे। तो वो उसे कहते हैं कि तुम नहीं जा सकती। तो जोयो उनके साथ बहस करने लग जाती है। इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि जोयो को साइड में ले जाता है और फिर वो उसे बताता है कि उसके बाद वो जोयो को बताता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। तो जोयो कहती है क्यों। वो कहता है कि अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। तो जोयो उसे कॉइन दिखाती है, तो वो हंसने लग जाता है। वो कहता है ये पैसे नहीं, तुम्हारा दिल अच्छा होना चाहिए, तुम एक अच्छे इंसान होने चाहिए, फिर तुम अंदर जा सकती हो। तो जोयो को कुछ समझ आने लग जाता है। उसके बाद जोयो वहाँ से चली जाती है। फिर देखती है कि वो लड़का जो होता है वो अपनी दवाई बेच रहा होता है और कहता है कि आप ये दवाई खाकर देखो, आप गायब हो जाओगे, एक बार ट्राई करो। बट कोई नहीं लेता। उसके बाद जोयो उसकी जो गोली होती है उसके बारे में जानती है। उसके बाद जोयो उसकी गोली खा लेती है। उसके बाद जोयो वापस आ जाती है। जैसे वो वापस आकर एक पत्थर पर बैठती है, वैसे ही शैतान का लड़का आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने फिर से ये हरकत की। तो जोयो खुद की जान बचाने के लिए ये कह देती है कि मुझे जोयो ने कहा था मेरे सपने में आकर वहाँ पर जाने के लिए। तो जो शैतान का लड़का होता है ये सुनकर उसे छोड़ देता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे सपने में आ गई। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता। और फिर वो कहता है कि वो कैसी है। तो वो कहती है कि वो ठीक नहीं है, वो बहुत गुस्सा है, वो पहले की तरह नहीं रही, वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है क्योंकि तुमने वानलू की तलवार पाने के लिए उसके साथ धोखा किया। तुम शैतान के लड़के थे और तुमने उसका यूज़ किया इतने समय से और बताया नहीं कि तुम सच में डेमन किंग हो। तो उसकी ये सब बातें सुनकर वो बहुत दुखी होता है और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। उसके बाद जो राजा होता है और जोयो होती हैं वो दोनों जाने लग जाते हैं और फिर वहाँ पर सैनिक खड़े होते हैं जो कि राजा को कहते हैं कि राजा हमने इसको रोकने की बहुत कोशिश की पर ये नहीं रुकी। और फिर वो कहती है कि जो राजा है, राजा ने मुझे जाने के लिए कहा था। तो जो राजा है वो कहता है कि हाँ मैंने इसे जाने के लिए कहा था। उसके बाद जोयो कहती है कि देखा राजा मेरे साथ हैं और मेरी बात मानते हैं, और सैनिकों के सामने वो क्यूट एक्ट करने लग जाती है। उसके बाद वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। फिर उसके बाद जोयो अपने कक्ष में जाती है और वहाँ पर जाकर जियान को कहती है कि तुमने कोई हरकत की तो मैं तुमको पीटूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं
कि अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो जियान चीखने लग जाती है क्योंकि जोयो गायब हो चुकी होती है। और जोयो इसको पता करने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो गेट खुल जाता है और सैनिक लड़ रहे होते हैं। तो उसके बाद सैनिकों को लगता है कि यार वैसे खुल गया होगा गेट, और उसके बाद फिर जो जोयो होती है ये चेक करने के लिए वो गायब हो गई है कि नहीं, एक दूसरे में जाकर लड़ने लग जाती है। और जो 2 सैनिक होते हैं 2 सैनिकों के पीछे लात मारकर देखती है और कहती है कि मैं हूँ। तो वो लोग नहीं पहचान पाते। उसके बाद जोयो जो है वो राजा के कक्ष में जाती है और एक सैनिक का चाकू निकाल कर अंदर जाकर वो राजा पर हमले करने की कोशिश करती है। जैसे वो राजा के करीब पहुंचती है वान लू का तलवार आता है और उसके साथ फाइट करने लग जाता है और राजा बैठा देख रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और इतने में आज का जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको द लेजेंड्स का एपिसोड जो है पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एशियन हब ड्रामा जो कि मेरा ही चैनल है वो ओपन नहीं हो रहा और मैंने बहुत कोशिश की कि उसका पासवर्ड वगैरह लगा के देखूं, बट मुझे पासवर्ड भी नहीं याद मेरे ईमेल का। सो दैट्स वाई वो जो चैनल है वो नहीं ओपन हो पा रहा। तो वहाँ पर आप लोग वीडियो नहीं देख सकते आगे एपिसोड की। अगर आपको द लेजेंड्स का एपिसोड पसंद आ रहा है, स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप इस चैनल पांडे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाले एपिसोड्स को यहाँ पर इंजॉय करो। आई होप कि मैं अपना बेस्ट दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।